In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. May the blessing and benediction of Allah shower upon you. My loving students, respected parents, and my dearest audience. आज मैं आपको डैफोडिल्स जो 9th क्लास की पहली पोएम है उसकी टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, मगर इससे पहले मेरी अल्लाह के हजूर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं, खताकार हैं, मगर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी वबा से सबको महफूज रखे। आज मैं आपको ये जो डैफोडिल्स एक पोएम पढ़ाने लगा हूं। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक रोमांटिक पोएट है जिसकी पोएट्री बहुत ही इंप्रेसिव, फोर्सफुल, अट्रैक्टिव, मैग्निफाइड, डिग्निफाइड, एलिगेंट, बेनेवोलेंट, हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंडरिंग और हार्ट एल्यूरिंग है, जो हमारे दिलों पर फार रीचिंग इंपैक्ट छोड़ती है। अभी किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स जो के नरगिस के फूल हैं, कितने खूबसूरत अंदाज में उनकी मंजरकशी की है। पहली लाइन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। शायर कहता है कि एक दिन मैं घटाओं की तरह से मैं तन्हा आवारा भटक रहा था। वो अपने आप को एक क्लाउड के साथ तशबीह दे रहा है। जिस तरीके से एक क्लाउड आसमान के ऊपर, आसमान में खला में घूम रहा होता है, कहता है इसी तरीके से एक दिन मैं भी बेमकसद वहां पर घूम फिर रहा था। किस तरीके से घूम फिर रहा था? जैसा कि घटाओं की तरह तन्हा आवारा ही भटक रहा था। That floats on a high over waves and hills, जो कि तैरता है, फ्लोट्स तैरता है, ऑन हाई ओवर वेव्स वादियों में, एंड हिल्स और पहाड़ों में। वो घटा जो तैरती है ऊंचे पहाड़ों में और वादियों के ऊपर, इसी तरीके से मैं भी वहां पर घूम फिर रहा था। वो अपने आप को क्योंकि तशबीह दे रहा है क्लाउड के साथ। जिस तरीके से एक क्लाउड जो होता है वो वादियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर हवा में उड़ रहा होता है, कहता है इसी तरीके से मैं भी वहां पर घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, जब अचानक ही मैंने एक जमघटा सा देखा, एक क्राउड देखा, एक हजूम देखा। किस चीज का एक हजूम था? ए होस्ट, मुझे एक मेजबान नजर आया ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो सुनहरी फूलों का एक झुरमट था। उसकी सूरत में मुझे एक होस्ट नजर आया। शायद यहाँ पे होस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि ये बहार के मौसम का वो एक मेजबान था उस वादी का। वो जो फूल बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे, जो एक उस खूबसूरत नजारे की मंजरकशी कर रहे थे, कहता है कि उस वो जो था फूल, वो मुझे लगा कि ये मुझे खुश आमदीद कह रहा है और वो एक मेजबान है और मैं उस वादी में एक आने वाला नया मेहमान हूं। और मुझे वो किस तरीके से वहां पर खुश आमदीद कहने के लिए तैयार था। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री, नदी के किनारे दरख्तों के तले, कहता कि वो सुनहरी फूल नरगिस के उगे हुए थे और वो मुझे खुश आमदीद कह रहे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग वो फड़फड़ा रहे थे, डांसिंग और वो नाच रहे थे, इन दी ब्रीज जब बादे सबा चल रही थी। उस वक्त, क्योंकि बादे सबा जो होती है वो हमेशा सुबह के टाइम चलती है, कहता कि इससे हमें एक वक्त का भी पता चलता है कि एक सुबह का वक्त था और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने खूबसूरत नरगिस के फूलों को देखा जो कि वहां पर फ्लटरिंग फड़फड़ा रहे थे, डांस
और नाच रहे थे। इन दी ब्रीज, बादे सबा में, बादे सबा में मैंने फड़फड़ाते नाचते वहां पर फूल देखे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कहता उनके अंदर एक चमक थी, उनके अंदर एक दमक थी, और वो खूबसूरत फूल जो थे इस तरीके से थे जैसा कि सारे आसमान के ऊपर जगमगा रहे होते हैं और मसलसल अपनी रोशनी से दूसरों को भी रोशन कर रहे होते हैं। और अब शायर यहाँ पे उनको एक तशबीह दे रहा है। एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा है। मुशब्बा वो जो चीज होती है, मुशब्बा है जिसके साथ तशबीह दी जाती है। अब वो उन फूलों को सितारों के साथ तशबीह दे रहा है और वो जो पूरे का पूरा मंजर था उसको आसमान के साथ तशबीह दे रहा है। कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट शाइन, कहता है कि वो जब वहां पर फ्लिटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे, वो इसी तरह लग रहा था जैसे आसमान पर सितारे चमक रहे हों। एंड ट्विंकल ऑन दी मिल्की वे, और वो आसमान पर सरापाए कहकशां में दहकते हुए सितारों की मानद थे, एक मिल्की वे का मंजर पेश कर रहे थे। कहता है कि वो जो तमाम के तमाम सितारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक झुरमट सा बना लेते हैं, एक कहकशां बना लेते हैं। कहता है इसी तरीके से जमीन के ऊपर वो जो फूलों का झुरमट था वो एक कहकशां का मंजर पेश कर रहा था। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन ना खत्म होने वाली लकीर, यानी एक बड़ी कतार में वो लगे हुए थे। किसी भी वादी के किनारे वो जो लगे हुए थे, लेक के किनारे, झील के किनारे वो जो उगे हुए थे। स्ट्रेच का लफ्जी मतलब होता है फैले हुए होना। वो एक ना खत्म होने वाली लकीर में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन, मार्जिन वैसे तो मार्जिन लाइन होता है, लेकिन जहां पे मार्जिन का मतलब किनारा है, बे का मतलब झील है, और वो झील के किनारे के साथ साथ फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, at a glance एक ही नजर में मैंने देखा तकरीबन 10,000 के करीब फूल वहां पर उगे हुए थे। जैसा कि एक ही नजर आसमान पर पड़े तो लगता है जैसा कि 10,000 सितारे जो हैं वो एक कहकशां की मानद, कहकशां की सूरत में वहां पर चमकते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हमें वहां पर 10,000 फूल जो थे वो मुझे एक ही नजर में नजर आए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली डांस बड़ी खुशी के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज में फूलों के ये जो हेड्स जो थे, उनके सर जो थे वो महवे रक्सा थे, डगमगा रहे थे, झूल रहे थे और वो फड़फड़ा रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स यानी अपने सरों को हिला रहे थे। इन स्प्राइटली डांस एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी चमक के साथ, अपनी दमक के साथ एक रक्स करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। दी वेव्स बिसाइड देम डांस, बट दे, लहरें भी थी उनके इर्द गिर्द जो हमें डांस करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे शायद बड़ा खूबसूरत अंदाज में उस मंजर की मंजर कशी करता है। कहता है कि वहां पर क्योंकि वो एक बे, एक नदी के किनारे वो सारे उगे हुए थे, उनका साया फूलों का नदी में जा रहा था और नदी के अंदर जो पानी था उसके अंदर वो फूलों का जो अक्स नजर आ रहा था। जब फूल वहां पर डांस कर रहे थे, लहरा रहे थे, हवा में डगमगा रहे थे, लग रहा था कि नदी का पानी भी साथ साथ महवे रक्सा है, नदी का पानी भी साथ साथ उसके डांस करता हुआ हमें नजर आ रहा था। आउट डेट दी स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्री, मगर खुशी से बढ़ गए थे उनके जलवे और भी। लीव्स इन दी ग्री, खुशी के साथ, स्पार्कलिंग चमकते हुए, आउट डेट उन्होंने इस तरह लग रहा था जैसा कि उन्होंने उनकी खुशी में और भी इजाफा कर दिया हो। ए पोएट कुड नॉट बी बट गे, एक आम बंदा, एक आम इंसान, ए लेमैन को शायद
उतना अंदाजा नहीं होता, या उतना उस अंदाज को देखकर, उस मंजर को देखकर, उस सीन को देखकर उतना शायद वो मसरूर या अपनी मसरत या खुशी का इजहार नहीं कर सकता जितना कि एक शायर अपने तख्लीकी अंदाज में और वह तस्वुरात में गुम हो जाता है। किस तरीके से उसकी विशेस, उसके इमोशंस, उसके पैशंस, उसकी सेंटिमेंट्स, उसकी डिजायर जो होती हैं किस तरीके से आगे नजर आती हैं हमें, और किस तरीके से वो अपने तखयलाती दुनिया में दाखिल होकर किस तरीके से वो हमें मंजर हमारे सामने आंखों के पेश करता है। ए पोएट कुड नॉट बी बट अ गे, एक शायर इतने खूबसूरत अंदाज में फूलों के उगे हुए देखकर उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था, खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। इन सच अ जॉकंड कंपनी, और वो बहुत ही एक खुशगवार माहौल था। जॉकंड कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पर इंसान जाकर अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है, वो इसी तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा खुश था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट्स, गेज्ड टिकटिकी बांधकर देखना, आई गेज्ड एंड गेज्ड में टिकटिकी बांधकर देखता रहा, बट लिटिल थॉट मगर मेरे जहन में छोटे छोटे ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि मेरी तवज्जो किसी भी और जगह पर मबजूल हो ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ उन फूलों को ही टिकटिकी बांधकर देख रहा था। What wealth the show to me had brought, वो इतना दिल फरेब नजारा मेरे दिल के लिए एक कितनी बड़ी दौलत था, किसी भी दौलत से कम नहीं था। What wealth the show to me, उसने कितनी खूबसूरत मंजर कशी जो उसके लिए, शायर के लिए किसी भी दौलत से कम नहीं थी, हैड ब्रॉट, जो ये नज़ारा उसके लिए ले आया था। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, और जब मैं अपने काउच पर, अपने पलंग पर अक्सर लेट कर इसको देख रहा होता हूँ, तो वही मंजर मेरे ख्यालात में, मेरे तस्वुरात में घूम रहा होता है। जब मेरी आंखें मैं बंद करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं महसूस करता हूँ कि मैं उसी मंजर में दोबारा पहुंच चुका हूँ, वही मेमोरीज मेरे जहन में दोबारा आ जाती है। इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड, और जब कभी मैं पेंसिव मूड में होता हूँ, जब कभी मैं रंजीदा होता हूँ, जब मैं तन्हाई महसूस कर रहा होता हूँ, जब कभी मैं उदास होता हूँ, तो और मेरे खाली दिमाग में कुछ और नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ वही मंजर को मैं दोहराता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसी हसीन वादी में दोबारा दाखिल हो चुका हूँ। They flash upon that inward eye, तो फिर इनवर्ड आई, अंदरूनी आंख से, जो पहले आंख बंद होती है, लेकिन एक मेरे अंदर जो तस्वुरात की दुनिया, तस्वुरात की जो आंखें खुली होती है, उससे मैं अब भी नरगिसे आबी के फूलों से महजूज हो सकता हूँ। दे फ्लैश अपान, वो मंजर पूरे का पूरा मेरे दिमाग में घूम जाता है। विच इज अ ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और सॉलिट्यूड तन्हाई, ब्लेस रहमत, और ये विच इज अ ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये जो फूल हैं नरगिसे आबी के जो फूल जर्द दिखाई देते हैं, कहते ये मेरी तन्हाई में मुझे रौनक, मुझे खुशी, मुझे मसरत देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल फिर खुशी के साथ भर जाता है। जो थोड़े लम्हे के लिए उदास हुआ होता है, फिर वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल जो कि पहले उदास होता है, लेकिन जब मैं उस तस्वुरात को दोहराता हूँ तो मुझे लगता है कि वो फूल नहीं लहरा रहे हैं, वो वादी के अंदर जो फूलों का अक्स नहीं लहरा रहा था, बल्कि उनके साथ मेरा दिल भी एक कंपनी कर रहा था। मुझे लगता था उनके हमरा गुले नरगिसे आबी के साथ मेरा दिल भी रक्स कर रहा है। ये आज पोएम थी डैफोडिल्स, जिसकी मैंने टेक्स्ट आपको पढ़ाई है। ये 9th क्लास की पहली पोएम है, और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी समरी की रीडिंग करवाऊंगा, और समरी की रीडिंग जो मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, किस तरीके से आप जाके YouTube चैनल पे भी पढ़ सकते हैं
और किस तरीके से जाके आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।